नाज़रीन, ये जो असला की खुली नुमाइश पर पाबंदी लगाई जाती है, क्या ये सिर्फ हमारे कानून के अंदर मौजूद है या इसके अलावा शरीयत के अंदर भी क्या इसकी ममानियत मौजूद है या नहीं है? इस हवाला से आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका में देखते हैं कि क्या असला की नुमाइश पर पाबंदी मौजूद है। इस हवाला से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या फरामीन हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इस्लाम को अपने मुसलमान भाई की तरफ असलहा से महज इशारा करने वाले को भी मलऊन और मरदूद करार दिया है। यानी कोई असलहा से इशारा करता है किसी की जानिब, यानी असला की नुमाइश करता है सिर्फ, तो फरमाया कि वो बंदा मलऊन और मरदूद है। जो असला की नुमाइश करता है अपने मुसलमान भाई की जानिब, सिर्फ उसका इशारा ही करता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मलऊन और मरदूद है। फिर हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युशीरु अहदुकुम इला अखीही बिस्सलाही। सलाह कहते हैं असलहा को, हथियार को। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की तरफ हथियार से इशारा न करे। तुम में से कोई नहीं जानता कि शायद शैतान उसके हाथ को डगमगा दे और वो कत्ले नाहक के नतीजे में जहन्नुम के गड्ढे में जा गिरे। यानी असलहा की नुमाइश से हो सकता है अचानक शैतान तुम पर गालिब आ जाए और तुम्हें गुस्सा तैश दिलवा दे या गलती से तुम्हारा हाथ चलवा दे। तो फरमाया तुम तो एक कत्ले नाहक करोगे, दूसरा खुद जहन्नुम के गड्ढे में जा गिरोगे, तीसरा दुनिया में भी तुम्हें सजा होगी। यानी ये सारी चीजें सिर्फ असलहा की नुमाइश के हवाला से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि शैतान मलून गालिब आ जाता है, कई दफा इंसान को गुस्सा दिलवा देता है, तो वो बंदा कत्ले नाहक भी कर देता है और आखिरत में जहन्नुम का भी मुस्तहिक होगा। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, जो शख्स अपने भाई की तरफ हथियार से इशारा करता है, फरिश्ते उस पर उस वक्त तक लानत करते रहते हैं। फरमाया जब तक वो इस इशारा को तर्क न कर दे, यानी बंदूक को, हथियार को उसकी तरफ से हटा ना ले, तो फरमाया तब तक फरिश्ते लानत करते रहते हैं, ख्वाह वो इसका हकीकी भाई क्यों ना हो, यानी वैसे ही उसने किया हो। तो फरमाया ये भी लानत है, फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से नाराज होता है जो अपने मुसलमान भाई की जानिब असलहा का इशारा करता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगी तलवार लेने देने से मना फरमाया है। यानी गलती से भी चल सकती है, नंगी तलवार लग सकती है, तो उसे म्यान में रख कर दो और म्यान में रख कर लो। यानी इसी तरह ही आज के दौर में बंदूक है, गन है, पिस्टल है, जो कुछ भी है, तो फरमाया उसे कवर करके, उससे बारूद निकाल के, गोलियां निकाल के, ये उसी ज़िमन में आता है कि जब कोई चीज हवाले करो किसी के, या लो या दो, तो उसे पैक करके लो, पैक करके दो, यानी म्यान के अंदर हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी को उसकी गोली ना लग जाए, किसी को किसी भी हवाला से बारूद का नुकसान ना हो जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है।